सो मिस्टर ओरायन, हमें 2, 3, 4 छोटे-छोटे फॉर्मूले करने हैं। देखिए, मैं पहले सिंपल लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इनका मतलब क्या है। पहले ज़रा देखिए, डरिए मत, मेरे साथ नोट करते रहिए। मेरे साथ ही नोट करते रहिए। अभी आपको देख के समझ नहीं आएगा, बट मेरे साथ नोट कर लीजिए। क्योंकि जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो आपको ये जो फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ, ये रेफर करने पड़ेंगे। U क्या है, V क्या है, मैं अभी आपको समझा देता हूँ, बट अभी सिर्फ मेरे साथ लिख लीजिए। और आगे जब लिख लें तो मुझे बता दीजिए। सर वो v प्लस यू है सर कि u प्लस v है? मैं बोल के आपको बता देता हूँ। देखिए, ये है d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस v इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस d बाई डी एक्स ऑफ v। बात समझ आ गई? हाँ सर। ओके, एग्जाम्पल से समझिए तो और अच्छी तरह समझ आएगा। ये देखिए, साइड में लिखा हुआ है कि जो u है वो फंक्शन ऑफ x है, और v जो है वो भी एक फंक्शन ऑफ x है। मैं f नहीं लिखता, मैं यहाँ पर g लिख देता हूँ। g का मतलब ये हुआ कि इट इज सम अदर फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि लेट अस अज्यूम u जो है वो है एक्स स्क्वायर, और v जो है वो है साइन x। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ। और आयन जी को मुश्किल है यहाँ तक? नहीं सर, समझा। समझे? तो मतलब u और v जो है वो फंक्शन ऑफ x ही है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने दो एग्जाम्पल ले लिए कि u को हम एक्स स्क्वायर ले लेंगे और v को हम साइन x ले लेंगे। तो पहला, इसको फर्स्ट फॉर्मूला और सेकंड फॉर्मूला बोल दीजिए कि d बाई डी एक्स ऑफ, जैसे ये u प्लस माइनस v जो है, इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस साइन एक्स। मेरी बात समझ आई? हाँ सर, समझा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस साइन एक्स। तो ये अगर मुझे कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस साइन एक्स, तो फॉर्मूला में क्या लगाऊंगा? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। और एनी कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, समझा। ऑफकोर्स प्रॉब्लम ऐसी होगी कि ये अलग अलग सम आएगा। आपको एक सम आ सकता है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, और दूसरा सम आ सकता है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। क्योंकि हाँ फॉर्मूले सर। से है, फॉर्मूले सेम से है, इसलिए मैंने उसको सेम प्लस माइनस में लिख दिया। और जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? नहीं सर। ये आपने नोट कर लिया? एक सेकंड कर रहा हूँ, लास्ट बाकी। करिए करिए करिए। तीसरे फॉर्मूले पे चलो। हाँ सर। तीसरा फॉर्मूला ये बोलता है सर कि अगर मेरे पास u इंटू वी आता है, ये जो है ये इंटू है, ऐसे मान लीजिए कि बीच में मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, तो ये जो सम है, जैसे ये दो सम तो ऐसे थे, तीसरा सम जो आएगा वो ऐसे आ सकता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? समझा सर। इसका एग्जाम्पल भी लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। और इसके अलग वीडियो भी है, वो वीडियो भी मैं आपको दिखा दूंगा, उस पर भी काफी सम्स है। तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का अगर डेरिवेटिव निकालना है, निकालना कैसे है वो समझिए। पहला जो फंक्शन u है उसको होल्ड पे रखिए, दूसरा जो फंक्शन v वाला है उसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, फिर दूसरे वाले को होल्ड पे डाल लीजिए, और जो पहले वाला है उसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। अगर मुझे एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है तो मैं कैसे करूंगा? मैं एक्स स्क्वायर को बोलूंगा कि यार तू होल्ड पे रख, मैं डेरिवेटिव निकाल लूंगा साइन एक्स का, प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव निकल गया तो साइन एक्स अब चुपचाप खड़ा रहेगा, और डेरिवेटिव निकलेगा एक्स स्क्वायर का। और आगे नहीं समझा? समझा सर। सी, इट इज लाइक यू एंड योर ब्रदर गोइंग टू अ बार्बर शॉप। अब बार्बर शॉप में आप जाते हैं, देयर इज ओनली वन बार्बर अवेलेबल, ओनली वन बार्बर, क्योंकि कोरोना का टाइम है,
तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से सिर्फ एक बार है शॉप पे। तो आपके बाल कैसे कटेंगे? लेट अस अज्यूम आपका छोटा भाई पहले वेट करता है और आपके पहले बाल कटेंगे। यस सर, नो सर? फिर उसके बाद आपके बाल कट गए, उसके बाद आपके तो बाल कट गए, आप होल्ड पे चले गए, और फिर बाल कटेंगे आपके छोटे भाई के। और आए जी नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर समझा। तो कॉल इट द बार्बर रूल, बार्बर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये इतनी ज्यादा इंग्लिश में जो यहाँ लिखा हुआ है, ये इतनी ज्यादा जो इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है, दिस इज अ बार्बर रूल, कि यू पहले होल्ड पे जाएगा, ये होल्ड पे है, वी के बाल कट रहे हैं, डी वी बाई डी एक्स, फिर वी के तो बाल कट गए, वी शांति से बैठेगा, और फिर बाल कटेंगे यू के। और एनजी नोट कर लीजिए फटाफट। कर लिया दोनों फॉर्म, सारे फॉर्म नोट करके हो गए मेरे। अब जी कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, अब आ जाइए फोर्थ रूल पे। फोर्थ रूल जो है वो है u बाई v। क्या मतलब? इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? इसका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा ऐसे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स। और आज ये बात समझ आए? सर इसको भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ ही समझते हैं कि अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स का, एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स का अगर डेरिवेटिव निकालना है, और आज मेरे साथ ही लिखिए ताकि समझ आ जाए आपको। सर लिख रहा हूँ मैं। हाँ, सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो है, डिनोमिनेटर में जो है एक लंबी लाइन ड्रॉ कीजिए, लॉन्ग लाइन, लॉन्ग लाइन ड्रॉ कीजिए, और डिनोमिनेटर जो है उसको लिखिए लाइन के नीचे और उसका ले लीजिए स्क्वायर। और आगे बात समझ आई? हाँ सर। फिर अब इसका तो आपने ट्रीटमेंट कर दिया, इसका स्क्वायर दे दिया, तो जिसको आपने, जो डिनोमिनेटर था जिसका आपने स्क्वायर किया, उसको लिख दीजिए यहाँ पर। बात समझ आई? सर अब न्यूमरेटर तब से वेट कर रहा है कि यार डिनोमिनेटर का तो आप कभी उसका स्क्वायर कर रहे हो, कभी ये कर रहे हो, कभी वो कर रहे हो, मेरे साथ भी कुछ करो। तो न्यूमरेटर को खुश करने के लिए आप ले लो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। और आज यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। माइनस का साइन डाल दीजिए, माइनस का साइन डाल दीजिए। ये इसके बाल काट दिए आपने, तो ये तो अब यहाँ चुपचाप बैठ जाएगा। और अब बाल किसके काटे जाएंगे? साइन एक्स के। सर नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। अगर समझ आ गया तो बताइए। अगर आपको ये फंक्शन दिया जाए तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? और जी बताओ, बोलिए। सर tan x स्क्वायर, फिर ऊपर tan x डॉट d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस रूट एक्स डॉट d बाई डी एक्स ऑफ tan x। चिराग जी समझ आ गया? हाँ सर। मिस्टर अब्बास कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। तो ये देखिए, अब इसको देख लीजिए, ये जो इतना देख के डर लग रहा था इसको कि पता नहीं कैसा खूंखार जानवर है ये, इसको दोबारा से देखिए। देखिए u और v, u और v दोनों के दोनों फंक्शन ऑफ x है। फंक्शन ऑफ x मतलब एक जो है, फंक्शन ऑफ x का मतलब होता है, फंक्शन ऑफ x का मतलब होता है कि जो u है वो रूट x हो सकता है, और जो v है वो tan x हो सकता है। और ये देखिए, जरूरी नहीं है सिर्फ दो ही फंक्शन हो, कई बार ऐसा भी होगा कि तीन फंक्शन होंगे। तो तीन फंक्शन के केसेस में, तीन फंक्शन के केसेस में जो रूल है वो थोड़े से चेंज हो जाता है, वो जब आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। बट व्हेन यू से, ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, u लिखा हुआ है, v लिखा हुआ है, दीज आर जस्ट फंक्शंस ऑफ x। फंक्शन ऑफ x का मतलब ये होता है, फंक्शन ऑफ x का मतलब ये होता है कि ऐसे रूट x हो सकता है, tan x हो सकता है, या रूट x x क्यूब हो सकता है, या u log x हो सकता है। हो सकता है आपको बोल दें कि d बाई डी एक्स ऑफ
x प्लस लॉग x निकाल लीजिए, या d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस माइनस लॉग x निकाल लीजिए, या d बाई डी एक्स ऑफ x लॉग x निकाल लीजिए, या d बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन लॉग x निकाल लीजिए। और ऐसी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ सर समझ रहे हैं। तो ये अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, ये निकालने के लिए फर्स्ट टू रूल्स, ये निकालने के लिए थर्ड रूल, बार्बर रूल, और ये जो चौथा है इसके लिए आपको ये वाला रूल लगेगा। सर कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, मैं आपकी टेक्स्ट बुक से ही आपको दिखा देता हूँ कि व्हाट डज दिस मीन, और जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक है 11th क्लास की, 11th क्लास की टेक्स्ट बुक है आपकी। ये उसका चिराग जी पार्ट 1 है पार्ट 2 है? सर ये पार्ट 2 है। राय जी नोट कर लीजिए पेज नंबर 188। यहाँ तो उसका प्रूफ वगैरह भी लिखा हुआ है, बट हमने सिर्फ यही पढ़ना है, y इज इक्वल टू u प्लस v। राय जी समझ आ? सर सेकंड थ्योरम की है, हमने सिर्फ इसका रिजल्ट पढ़ना है, हमने उसका प्रूफ नहीं पढ़ना। थ्योरम 2, ये देखिए ये u प्लस v है, ये u माइनस v है। ये देखिए सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क पड़ता है। सर आप ये एक बार वापस कंफ्यूज हो रहा है सर। क्या कंफ्यूज हो रहा है? वो प्लस यू, अच्छा अच्छा नहीं समझा समझा समझा। समझ गया ना? उसका डिफरेंट था ना, डी बाई डी एक्स था उसमें ना। हाँ देखिए u sin x है, v रूट x है, और मेरा जो फंक्शन बन रहा है वो क्या बन रहा है, sin x प्लस रूट x, या बनेगा y इज इक्वल टू sin x माइनस रूट x। कोई डाउट है क्या? नहीं सर समझा। sin x प्लस रूट x है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और sin x माइनस रूट x है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। तीसरा जो लगेगा, तीसरी जो थ्योरम है वो आपके सामने ये थ्योरम क्या बोलती है कि y इज इक्वल टू रूट x इंटू साइन एक्स। यस सर, नो सर? यस सर समझा। पुराना पुराना प्यारा बार्बर रूल कि पहले छोटे भाई की कटिंग होगी फिर बड़े भाई की होगी, और इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, इस रूल को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, v du बाई डी एक्स प्लस u dv बाई डी एक्स। और अली बात समझ आ रही नहीं आ रही? हाँ सर समझ रहे हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि u की पहले डिफरेंशिएशन करना है या v की करना है, वो तो एलिमेंटरी बात है। ये थ्योरम 3 है, वी आर एक्सेप्टिंग दिस थ्योरम विदाउट एनी प्रूफ। मिस्टर ओरायन यस सर, नो सर? ओरायन जी बात समझ आ रही? ओरायन जी गुम हो गए। चिराग जी समझ आ रहा? हाँ सर। अब जो हम बात कर रहे थे कि सिर्फ जरूरी तो नहीं है कि हमेशा u और v फंक्शंस ही होंगे। u v w x w x, ये x y तो छोड़ दीजिए, चलिए ये फिर और कंफ्यूज करेगा, तो मैं 3 फंक्शन ही ले लेता हूँ। तो 3 फंक्शंस में भी अगर प्लस माइनस का मुझे रूल लगाना हो, मतलब फर्स्ट और सेकंड रूल लगाना हो, तो फर्स्ट एंड सेकंड रूल जो है वो 3 एंड अबव फंक्शंस के लिए भी आप लगा सकते हैं। अब्बास जी कोई डाउट है? नहीं सर। ओके। और फिर ये देखिए, अगर मेरे पास अगर मेरे पास अगर मेरे पास ये जो थर्ड रूल है, मेरे पास जो थर्ड रूल है उसमें अगर मेरे पास 3 फंक्शन आ जाते हैं, ये देखिए, अब आज ये नोटिस कर रहे हैं आप, u v w। हाँ सर। u v w के लिए u v होल्ड पे w के बाल कटेंगे, u w होल्ड पे v के बाल कटेंगे, v w होल्ड पे u के बाल कटेंगे। अब आज कोई डाउट है? नहीं सर। बेसिकली ये जो है ये ऐसा होगा कि अगर आपके पास लेट अस अज्यूम ऐसा फंक्शन है x क्यूब log x tan x, ऐसे फंक्शन का डिफरेंशियल अगर आपने करना हो। चिराग की बात समझ आ रही? हाँ सर। तो ये हमारा u है, ये हमारा v है, ये हमारा w है। तो सेम रूल लगा लेंगे हम, क्रॉली लगा लेंगे। अब जी कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। ओके। और फिर ये आ जाता है हमारा फोर्थ रूल।
फोर्थ रूल में y इज इक्वल टू u बाई v, इसको भी बिना प्रूफ के हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। v जो है v का स्क्वायर है, v का स्क्वायर करके v यहाँ पर आएगा। इसमें सो फॉर एग्जांपल इसमें आपको यू शुड बी वेरी क्लियर कि जो u है दैट इज इन द न्यूमरेटर और जो v है दैट इज इन द डिनोमिनेटर, जो v है दैट इज इन द डिनोमिनेटर। इसमें आपको मिस्टर ओरायन आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ, तो मिस्टर ओरायन जब आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, ऑल दैट वी वर डिस्कसिंग वाज प्लस माइनस का जो रूल था d बाय डी u प्लस माइनस v का जो रूल था दैट कैन आल्सो बी एक्सटेंडेड टू d बाय dx ऑफ u प्लस माइनस v प्लस माइनस w where u v w आर फंक्शंस ऑफ x। और जी नहीं समझा? जा सर। तो उस केस में जब आप एक्सटेंशन करते हैं तो मैं आपको ये बता रहा था कि रूल नंबर 1 एंड 2 की ये करोलरी है वेयर रूल नंबर 1 एंड 2 हैज बीन एक्सटेंडेड टू मोर देन 2 फंक्शंस। तो ये केस जो हो सकता है मिस्टर ओरायन, वो केस ऐसा हो सकता है कि दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज y is equal to x square plus log x minus tan x प्लस क्या करें चिराग जी, कोई और फंक्शन बोल दीजिए, sin x बोल दीजिए चलिए। तो इसका मुझे डिफरेंशियल निकालना है, तो बस x स्क्वायर का डिफरेंशियल प्लस log x का डिफरेंशियल माइनस tan x का डिफरेंशियल प्लस sin x का डिफरेंशियल। और जी बात समझ आई नहीं है? समझा सर। और तीसरा रूल आपने देखा हुआ है, और तीसरे रूल को भी, ये जो हमारा बार्बर रूल था, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू 3 ब्रदर्स आल्सो। ये हैं आपके 3 भाई, ये देखिए, तो 3 भाई हैं आपके पास बट बार्बर एक ही है। तो उस केस में क्या होता है, ये देखिए एग्जांपल के साथ देख लीजिए कि एक ब्रदर x क्यूब है, दूसरा ब्रदर log x है, तीसरा ब्रदर tan x है। तो पहले 2 भाई होल्ड पे जाएंगे, इसकी हजामत होगी, फिर 2 होल्ड पे जाएंगे, फिर दूसरे की होगी, 2 की हो चुकी है, ये देखिए v और w की हजामत हो चुकी है, और अब जो बच गया उसकी हजामत होगी। और आएंगे नहीं समझ आ? एक्सटेंशन ऑफ बार्बर रूल। फाइनल जो है हमारा वो है ये कि अगर u बाई v है तो v का स्क्वायर, v यहां पर लिखा जाएगा du बाई dx माइनस u होल्ड पे रहेगा और dv बाई dx। अब आज कोई डाउट है? नहीं सर। ओके सर। ओके, तो 11th में तो यही है, ये देखिए। अब ये जो एग्जांपल है, ये इसका एग्जांपल है y इज इक्वल टू u प्लस v माइनस w का एग्जांपल है। यस सर, नो सर? यस सर। ये किसका एग्जांपल है सर? मिस्टर ओरायन? सर u बाई v का है। u बाई v का है यार। इसका जब डिफरेंशियल निकालना है तो थोड़ा सा ध्यान से निकालिए। x प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, x प्लस साइन एक्स होल्ड पे, डिफरेंशियल ऑफ x साइन एक्स माइनस x साइन एक्स होल्ड पे d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस साइन एक्स। और एनी डाउट है? नहीं सर समझा। अब ये जब निकालेंगे तो यहाँ पर फिर से d बाई डी एक्स ऑफ यू वी का रूल लगेगा। सर यस सर, नो सर? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है यार? नहीं। तो मिस्टर ओरायन ये आपका होमवर्क है, एग्जाम्पल 1 करिए, देख के करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पेज नंबर क्या है? 190 है। एग्जाम्पल 1 कीजिए, एग्जाम्पल 2 कीजिए, एग्जाम्पल ही आपको दे रहा हूँ। हाँ सर। आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा, ये याद रखिए कि किसी भी फंक्शन का अगर आपको डिफरेंशियल नहीं आ रहा तो ये बढ़िया टेबल दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए
वैसे तो हम ये लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था हमने। और एनी कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये सारे जो क्वेश्चन हैं, ये बेसिकली हमारे y इज इक्वल टू u प्लस माइनस v प्लस माइनस w वाले केसेस हैं। बात समझ आ रही है? सर समझ रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, ये हमारा बीच में u इंटू v वाला भी है। ये अगर आप रूल ये वाले जो देखेंगे, ये हमारे d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू v वाले रूल लगने वाला है इस पे। और हाँ जी, हाँ या ना? हाँ सर हाँ। ये हमारा u है और ये हमारा v है। अगर आप यहाँ पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे, तो ये हमारा d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v वाला रूल लगेगा यहाँ पर, ये वाले क्वेश्चन में। और हाँ जी, हाँ या ना? हाँ सर।